हेलो, वेलकम टू आर्म्स कैरियर। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होंगे। ये भी विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। और हम आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5। किसका लेक्चर नंबर 5? अपना पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए, जिसमें हम बात करेंगे बकल कैविटी के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे जुड़ के क्या करोगे? यहाँ पे जुड़ के प्यार मोहब्बत करोगे, दिल वाला इमोजी भेजोगे, थोड़ा सा चॉकलेट वाला इमोजी भेजोगे। अब सीरियस मत हो जाना, ये थोड़ा सा मजाक वाला बात था। यहाँ पे क्या करोगे, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तुम्हारे जो है पढ़ाई के दौरान, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे डाउट अपना क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है बकल कैविटी में हमारा तीत। अब तीत क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे बॉडी का पार्ट है, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। कितने लोग सोच रहे हो कि हमारा बोन सबसे मजबूत होता है, कोई सोच रहा होगा कि हमारा जो है सर का स्कल है वो सबसे मजबूत होता है, लेकिन कोई चीज़ मजबूत नहीं होता है। सबसे अगर मजबूत होता है तो वो होता है हमारा दांत। इससे ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं पाया जाता है हमारे बॉडी में। और सोचो कि अगर ये हमारे बॉडी में नहीं होता तो हमारा हाल क्या होता। क्योंकि बोला जाता है ना कि 3 चीज़ ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी का मजा कैसे लेते अगर तुम्हारा दांत ही नहीं होता? तो खा पाते रोटी? कभी भी नहीं खा पाते रोटी। उसको क्या करते? पेस्ट बना के खाना पड़ता, दूध में डालना पड़ता या दाल में उसको पेस्ट बना के क्या करते? पी जाते। लेकिन रोटी को चबा के नहीं खा पाते। तो हमारा दांत बहुत ही ज़रूरी है। और दांत में हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है डाइफायोडोंट। ये डाइफायोडोंट क्या होता है? ये डाइफायोडोंट बताता है कि हमारा दांत मिल्क टीथ कब होता है और परमानेंट टीथ कब होता है, और मिल्क टीथ कितना होता है और परमानेंट टीथ कितना होता है। इस सब के बारे में हमको यही बताता है डाइफायोडोंट। तो चलो देखते हैं कि मिल्क टीथ क्या होता है। जब कोई भी बच्चा या हम लोग भी जब बचपन में होते हैं तो हमारा जो दांत निकलता है पहली पहली बार, उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। और ये मिल्क टीथ टोटल कितना होता है? किसी को अगर पता है तो बताओ। देख लो, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पता होने की बात ही नहीं है, लिखा हुआ है मोटे मोटे काले काले अक्षरों में कि 20 होता है। तो मिल्क टीथ हमारे बॉडी में 20 होता है। और मिल्क टीथ जब टूटता है तो आता है परमानेंट टीथ। देख लो, मोटे मोटे काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है 20। तो मिल्क टीथ होता है 20 और परमानेंट टीथ होता है 32। यानी जब मिल्क टीथ टूट जाता है, यानी दूध वाला दांत जब टूटता है तब आता है परमानेंट दांत। और परमानेंट दांत को क्या किया गया? 2 पार्ट में बांटा गया है, 28 एंड 4। और 4 को बोला गया विजडम टीथ। अब विजडम टीथ क्या होता है इसको हम बाद में जानेंगे। पहले देखेंगे कि मिल्क टीथ जो होता है परमानेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दांत जब आ जाता है, और दांत आने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद 5-6 सालों के बाद क्या होता है, फिर वो टूटना स्टार्ट करता है। तुम लोग का भी दांत जब टूटा होगा तो जो है हंसते नहीं होगे, क्योंकि जब किसी के सामने हंसते होगे तो तुम्हारे जो फाटक दिखाई देता होगा कि इसका फाटक क्या है, फुला हुआ है। तो हम लोग के साथ भी हुआ है, तुम लोग के साथ भी हुआ है, लेकिन हम लोग के साथ जो जानते हो क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादती हुआ है। अब कैसे ज्यादती हुआ है? हम लोग के गाँव में पहले से, मतलब जो भी गाँव से होगा इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि ये कहानी, मतलब गांव में बहुत सारा कहानी चलते रहता है। तुम आओगे तो देखोगे ये पेड़ है ना, इस पेड़ पे भूत रहता है, यहाँ पे नहीं जाना है, ये पानी जो है रात में जो आग इसमें से निकलता है। वैसे ये कहानी था कि दांत को क्या करना है, दांत जब भी तुम्हारा टूटे उसको सीधा सीधा जो है जमीन के अंदर लगाना है। और जब जमीन का मिट्टी थोड़ा सा खोदना है और सीधा लगाना। अगर टेढ़ा मेढ़ा लगा दिए तो दांत भी जो परमानेंट टीथ होगा ना वो टेढ़ा मेढ़ा ही निकलेगा। अब बच्चा ऐसे ही परेशान होता है। तो पहले तो दांत टूटता है, उसका दर्द, दूसरा ये दिमाग में रहता है अब उसी को दांत ले जाके लगाना होता है, और देखना होता है कि टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। अब बेचारा बालक छोटा सा रहता है, अब उसको क्या पता चल रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा, कंफ्यूज रहता है लगाने के बाद तक कि सही लगाएं कि गलत लगाएं। दूसरा एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है, वो ये ध्यान देना पड़ता है कि दांत वहीं पे लगाना है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे घास हो, घास को निकालो और दांत लगाओ। और जैसे जैसे घास वास निकलना स्टार्ट करेगा तुम्हारा दांत भी आएगा। अब जो है दांत तो इतना जल्दी आता नहीं है, लेकिन बच्चा क्या करता है, डेली डेली जाके देखता है घास निकला कि नहीं, घास निकला कि नहीं। तो हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी मतलब होते रहता है। तो देखो, ये होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो ये जो है आता है, और परमानेंट टीथ जो है 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है 28, दूसरा होता है 4। अब 28 का मतलब क्या होता है?
जब तुम 21-22 साल के एज तक होते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो परमानेंट टीथ होता है वो 28 ही निकलता है, यानी 28 दांत ही निकला होता है। और बाकी का जो 4 दांत होता है वो कब निकलता है, जब 2-4 को घुमा चुके रहते हो ना उसके बाद निकलता है। अब एक जो है शरीफ बालक सोच रहा है कि क्या चीज़ 2-4 घुमाए होते हैं, तो शरीफ बालक ध्यान से सुनो। लोग गाना सुनते हैं ना किसी को सोच के कि मेरे सामने वाली खिड़की पे कोई चांद का टुकड़ा रहता है, तो इसी को तुम घुमा चुके रहते हो। अब 1-2 नहीं 4-5 भी लोग घुमा चुके होते हैं, तब जाके बोला जाता है कि ये विजडम टीथ निकलता है। और ये विजडम टीथ होता है 4 वाला, क्योंकि चतुराई आ गई रहती है ना तुम लोग के अंदर, तो ये निकलता है 4। लेकिन इस दांत का कोई काम नहीं होता है हमारे लाइफ में, इस दांत का कोई काम नहीं है। पहले के लोगों में ही काम होता था, क्योंकि पहले के लोग जो भी फूड खाते थे वो कच्चा खाते थे, तो कच्चा खाते थे तो उसको चबाने में, उसको जो पीसने के लिए बहुत ज़्यादा जो है दांत का जो है ज़रूरत पड़ता था। और पहले भी निकल जाता था, यह दांत 25 तक नहीं वेट करता था, ये 18-20 तक जो है निकल जाता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फूड को जो है पका के खाते हैं। जब फूड पक जाता है तो इस दांत की ज़रूरत ही नहीं होती है और ये लेट निकलता है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। अब निकल जाता है तो निकल जाता है। अब ये निकलता है ना, जब तुम लोग 25 के आसपास जाओगे तब ये निकलेगा और बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है दांत में पेन होगा, क्योंकि सारा दांत क्या होता है पहले से बैठा होता है। जब ये निकलेगा ना तो इधर का पूरा क्या होता है सूज जाता है, दर्द भयंकर होता है। तो चलो देखते हैं, ये हमारा था डाइफायोडोंट। दूसरा है हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट क्या कहता है, हेट्रोडोंट बताता है कि जो तुम्हारा दांत है ये कितने टाइप का है, यानी इसको जो है 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। और वो क्या है, देखो तुम्हारे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा जो है दांत का जो है फिगर होगा, और इसमें देखो देखो कलर के हिसाब से पहचानना, नीचे जो है कलर दिया होगा उससे मिलाना। दांत को जो है दिया होगा, पहला दिया होगा इंसीजर, दूसरा होगा तुम्हारा कैनिन, उसके बाद क्या होगा प्रीमोलर, उसके बाद होगा मोलर। अब देखो काउंट करो कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर कितना होता है, तो काउंट करोगे तो देखोगे इंसीजर 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो टोटल 8 हमारा इंसीजर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है इंसीजर के देखो अगल बगल में, ऊपर में दोनों साइड एक एक दांत होगा और नीचे भी इंसीजर के अगल मतलब बगल में एक एक दांत होगा, यानी ऊपर 2 और नीचे 2, यानी टोटल 4 इंसीजर होता है। उसके बाद इंसीजर के बगल में देखोगे ऊपर नीचे तो दोनों साइड 2-2 होगा ऊपर और 2-2 होगा नीचे, यानी तुम्हारा क्या होता है प्रीमोलर भी तुम्हारा कितना होता है, प्रीमोलर भी 8 होता है, यानी 4 ऊपर दोनों साइड और 4 नीचे दोनों साइड। उसके बाद आता है मोलर। मोलर देखोगे सबसे लास्ट में 3-3 दांत होगा, लेफ्ट एंड राइट ऊपर में जो है तुम्हारा जो है 3-3 यानी 6 दिखाई देगा, और नीचे भी तुम्हारा 3-3 लेफ्ट राइट में दिखाई देगा यानी 6, यानी ये होता है 12। तो चलो अब देखते हैं कि तुमको पता चल गया कि इंसीजर 8 होता है, कैनाइन जो है तुम्हारा 4 होता है, प्रीमोलर जो है तुम्हारा 8 होता है और मोलर होता है 12। तो अब इनका काम क्या होता है, अब इनका काम होता है सबसे पहले इंसीजर का देखेंगे तो इंसीजर का काम होता है कटिंग, और देखो कटिंग के बाद लिखा हुआ है 8 यानी 8 होता है। अब कटिंग का मतलब क्या होता है, देखो कुछ बच्चा तुम लोग के लाइफ में दिखाई देगा जो बहुत खच्चर होता है सब, वो सब क्या करता है रिलेशनशिप में जाता है दांत कटवा लेगा सब इधर उधर और ला के अपने दोस्तों से दिखाएगा देखो 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 इधर हमको जो है लव बाइट मिला हुआ है। इन सबको पता है क्या करना चाहिए, इन सबको जो है पकड़ के एक बार कुत्ता से लव बाइट दिलवा देना चाहिए, उसके बाद जिंदगी में लव बाइट का नाम ही नहीं लेगा सब। तो ये जो इंसीजर होता है ये तुमको कटिंग करने का काम करता है, लव बाइट भी देने का काम करता है, और जो भी तुम खाना खाते हो पहले जो भी काटने वाला चीज़ होता है, रोटी हो गया या तुम अमरूद खा रहे हो, सेब खा रहे हो, कटिंग कहाँ से करते हो आगे से ही करते हो, तो ये कट करने का काम करता है। उसके बाद होता है केनाइन। ये केनाइन क्या करता है, तुम देखोगे जितना भी कुत्ता को देखोगे, शेर को देखोगे, इनका दोनों साइड ऊपर से नुकीला नुकीला निकला रहता है, तो ये होता है केनाइन। और ये केनाइन क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को वियरिंग एंड टीयरिंग करता है, यानी किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। और खास करके लड़कियों में देखना ये बहुत ही शार्प होता है, एक्स्ट्रा उनका दांत निकलता है। बहुत सारे लड़की का देखोगे दांत यहाँ से एक्स्ट्रा निकल गया, एक्स्ट्रा केनाइन निकलता है, क्योंकि वो सब भी क्या करती है, सब चीड़ फाड़ बहुत करती है सब। तो ये केनाइन जो होता है ये तुम्हारा जो वियरिंग एंड टीयरिंग करता है, और ये जो है 4 होता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर एंड मोलर,
ये प्री मोलर होता है 8 और मोलर होता है 12। ये दोनों ही क्या करता है, जो भी तुम खाना खाते हो इसको जो है पीसने का काम करता है, पेस्ट बनाता है। तो इन दोनों का यही काम है। तो ये था हमारा जो है टीथ का स्ट्रक्चर और टीथ के बारे में। तो लेकिन टीथ के बाद हम लोग टंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं जो भी तुम 32 दांत देखे हो ना, उसमें से हम क्या करें, एक दांत को निकाल के तुम्हारे सामने रख रहे हैं। अब ये देखो एक दांत का स्ट्रक्चर। अभी इस एक दांत में तुमको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्या दिखाई दे रहा होगा। पहला सबसे एक पार्ट में दिखाई दे रहा होगा तुमको, लिखा हुआ क्राउन, उसके नीचे होगा नेक और उसके नीचे होगा रूट। तो इसको छोड़ दो, इसको जो समझने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्राउन है क्या। मेन चीज़ है जो तुमको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा इनामेल, और इनामेल के नीचे आता है डेंटाइन और उसके नीचे आता है पल्प कैविटी। तो चलो ये स्ट्रक्चर देख लियो। अब देखो इसका काम क्या होता है। ये जो इनामेल होता है ना, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब पार्ट होता है हमारे दांत में भी। जो अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, ये इनामेल होता है। अगर ये इनामेल गलती से टूट गया या इसमें होल हो गया तो फिर हमारा डेंटाइन जो सुरक्षित में नहीं बचता है, और जब डेंटाइन सुरक्षित नहीं बचा तो सीधे पल्प कैविटी तक होल पहुंच जाता है। और पल्प कैविटी तक होल पहुंचा तो क्या होगा, तुम कोई भी चीज़ ठंडा गर्म जो भी चीज़ खाओगे तुम्हारे दांतों में झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारा रीज़न है कि कैसे होता है, जिसको हम बाद में देखेंगे, टूथ डिके में देखेंगे। तो आज देखते हैं अब हमारा जो है टंग के बारे में कि टंग क्या होता है। तो टंग का देखो मेरे टी शर्ट से यहाँ पे द माउथ का जो है मिट गया है, तो तुम लोग समझ लेना कि द माउथ है। देखो अब इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है टंग का, द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। टंग जो होता है ना हमारे माउथ का मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी मसल्स होता है इसमें। उसके बाद क्या कर रहा है, इट कंटेन थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड। यहाँ पे देख लेना लिखा हुआ है इन द माउथ, ये माउथ है, थोड़ा सा ये जो है लाइट हो गया है टी शर्ट से लग के। तो माउथ इट कंटेन थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड, यानी ये मस्कुलर पार्ट होता है। और जितना भी तुम टेस्ट ले पाते हो किसी भी चीज़ का, बिरयानी का टेस्ट ले पाते हो, चिकन का टेस्ट ले पाते हो, मटन का टेस्ट ले पाते हो, फ्रूटी का टेस्ट ले पाते हो, सेब का, अंगूर का, किसी भी चीज़ का जो है टेस्ट ले पाते हो, वो टेस्ट कहाँ पे आता है, वो टेस्ट आता है तुम्हारे टेस्ट बर्ड से। और हमारे टंग में कितना टेस्ट बर्ड होता है, हमारे टंग में टेस्ट बर्ड होता है 1000, उससे भी ज़्यादा होता है। तो चलो तुम्हारे सामने जो है टंग का यानी हमारे जीभ का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारा जो है पार्ट दिया होगा, पार्ट होगा इसमें बिटर, सावर, साल्टी और स्वीट। यानी यही रीज़न है जहाँ जहाँ पे तुमको कहीं पे कड़वा चीज़ महसूस होता है, कहीं पे खट्टा चीज़ महसूस होता है। तो ये जो भी टेस्ट बर्ड होता है हर जगह पे हर चीज़ का टेस्ट तुमको महसूस नहीं होगा, जहाँ पे जिस चीज़ का टेस्ट बर्ड होगा वहीं पे महसूस होगा तुमको टेस्ट। तो एक चीज़ इस टेस्ट बर्ड में देखो क्या है, इस टेस्ट बर्ड में जो सबसे पीछे है जिसको बोला जाता है बिटर, वहाँ पे लिखा होगा बिटर, कलर से पहचान लेना बिटर पार्ट है, वो बिटर टेस्ट में सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड होता है। हाँ बिल्कुल सही, जो बिटर पार्ट होता है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड होता है। इसीलिए अगर तुम कोई भी चीज़ खाओ, तुम अगर मीठा चीज़ खाओ, रसगुल्ला तुमको खिला दिया जाए, टेस्ट तुमको आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद टेस्ट जो है तुमको नहीं पता चलेगा कि तुम मीठा चीज़ खाए हो। तुमको नमकीन खिला दिया जाए तो फिर कुछ देर के बाद टेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब की तुलना में अगर तुमको कोई कड़वा चीज़ खिला दिया जाए, जैसे नीम का पत्ता खिला दिया जाए, तो नीम का पत्ता का टेस्ट सबसे ज़्यादा देर तक, यानी जो भी एरिया है, तुम खट्टा खा लो, तीखा खा लो, उसके बाद मीठा खा लो या साल्टी चीज़ खा लो, इन सबसे ज़्यादा तक अगर कोई टेस्ट रहता है वो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट। कड़वा टेस्ट इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड बाकी एरिया की तुलना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये रहा हमारा टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट बर्ड्स के आगे बढ़ते हैं जिसमें हमको पढ़ना है टूथ डिके के बारे में। अब टूथ डिके कैसे होता है, अब टूथ डिके जानते हो कैसे होता है। टूथ डिके में कुछ बीमारी जो है हम लोग की वजह से होता है और कुछ नासमझी की वजह से हो जाता है। जैसे क्या होता है, आजकल का जो बच्चा जो है खच्चड़ होता है सब, वो खच्चड़ क्या करता है सब, उन सब के माइंड में एक चीज़ बैठा हुआ है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। जितना ये 9, 10, 11, 12 वाला है सब, इन्हीं सब के दिमाग में ये सब बैठा रहता है। पता नहीं कहाँ से बैठ गया, कौन भर दिया है। तुम पूछना अपने ही क्लास में, बहुत सारा बोलेगा हाँ जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन गधा सब, जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता है, जूठा खाने से पी से प्यार ना बढ़ के पी से पायरिया हो जाएगा। जब पायरिया हो जाएगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया। पायरिया जानते हो, बहुत ही जो है डेंजर होता है। अब तुम्हारा जो है ये गम है,
अब जो है गम का नाम लिए कोई सोच रहा है कि यार हमको तो 2 साल पहले गम मिला था, अभी हमको गम मिला है, वो गम की बात नहीं कर रहे। जो तुम्हारा दांत है और ये दांत जिससे अंदर जो है जो मसूड़ा है उससे जो है बैठा हुआ है, उस मसूड़ा जो होता है ना उसको बोला जाता है गम। तो उस गम में क्या होता है, इरोजन आना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, गम जो है तुम्हारे दांत को जो है छोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लीडिंग होता है, दांत तुम्हारा कमजोर होता है। तो क्या होता है, कभी भी जूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कितना भी कुछ हो। प्यार बढ़ाने के चक्कर में पायरिया पालोगे, क्योंकि वो भी क्या होती है 10-12 से प्यार बढ़ा रही होती है, पता नहीं किसको पायरिया हो गया, वो उसमें आया और वहाँ से तुम्हारे में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्ही से प्यार बढ़ा रही है, वो भी 10 लोगों से प्यार बढ़ा रही है। तो इसीलिए प से प्यार के चक्कर में ना पड़ के क्या हो जाएगा, पी से पायरिया हो जाएगा। तो चलो पायरिया के बारे में तो हम लोग जान लिए। अब आता है एक हमारा जो है डेंटल कैरी। ये डेंटल कैरी क्या होता है, डेंटल कैरी जानते हो क्या होता है? देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है डेंटल कैरी का, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब होता है कि जो भी हमारा दांत है उसमें छोटा छोटा कैविटी आ जाता है, यानी छोटा छोटा होल आ जाता है। और वो होल किसके वजह से आता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। यानी वैसा बैक्टीरिया जो एसिड को फॉर्म करता है, एसिड को बनाता है, उस बैक्टीरिया की वजह से हमारे दांत में जो कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं डेंटल कैरी। अभी होता कैसे, जैसे तुम मीठा चीज़ खाते हो, चॉकलेट वगैरह खा लिए। अब चॉकलेट खाने के बाद क्या होता है, तुम जो है बढ़िया से पानी वानी नहीं पीते हो, कुल्ला वगैरह नहीं करते हो, तो कुछ देर के लिए तुम्हारे दांत का जो है, जो 2 दांत के बीच में जो एरिया होता है, जो गैप होता है, वहाँ पे जो चॉकलेट फंसा हुआ रहता है। अब वहाँ पे जब चॉकलेट फंसा हुआ रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया आके बैठता है। अब बैक्टीरिया आके बैठेगा तो उस फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम, मतलब डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे फूड को डाइजेस्ट करेगा वहाँ पे एसिड बनना स्टार्ट होता है। यानी तुम्हारे दांत में जो चॉकलेट का जो है टुकड़ा है, जो शुगर का टुकड़ा है, वहाँ पे बैक्टीरिया आके बैठा और बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा वहाँ पे क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। और एसिड का जब फॉर्मेशन होगा तो तुम्हारे इनामेल को क्या करेगा, इनामेल को जो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। और इनामेल डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें कैविटी बन जाएगा। इसी को बोला जाता है डेंटल कैरी। तो कभी भी अगर जब भी चॉकलेट खाओ, वैसे तो चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वजन वगैरह बढ़ता है, ओबेसिटी का जो है तुम शिकार हो जाओगे। खिलाना है तो लड़की सबको खिलाओ, पूरा जो है भरपेट चॉकलेट खिलाते जाओ, अपने आप जो उसका दांत खराब हो जाएगा। तो लेकिन तुम लोग जो है चॉकलेट मत खाना। हाँ कभी कभी चॉकलेट को खाना, कभी ओकेजनली हो गया, चलो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने के बाद जो है प्रॉपर केयर करना अपने दांतों को। तो ये होता है डेंटल कैरी। अब इसके आगे एक और है जिसका नाम है डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक क्या होता है, ये एक छोटा सा पॉइंट है। डेंटल प्लाक होता है कि जब हम अपने दांतों को सही ढंग से ब्रश नहीं कर पाते हैं, यानी दांत है और ब्रश रेगुलरली अच्छे से नहीं कर पा रहे, ऐसे ही ऐसा ऐसा कर लिए, तो हमारे दांत के ऊपर एक येलो कलर का जो है लेयर चढ़ जाता है। और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, उसी लेयर को हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है बकल कैविटी का जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है अगला लेक्चर लेके आएंगे। तब तक क्या करो, कोई भी जूठा नहीं खाएगा, नहीं तो प से प्यार के चक्कर में प से पायरिया हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग लेक्चर स्टॉप बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेक्चर स्टॉप करते हैं। और तब तक तुम लोग क्या करते रहो, तब तक तुम लोग करते रहो फील द नॉलेज।